अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पुलिस क्या है और पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, आवाम कैसे देखती है और कैसे सोचती है, ये आज के प्रोग्राम में देखेंगे। इसके साथ आला अफसरान को भी पुलिस के लेंगे कि उनके लिए हुए एक्शन किस हद तक फ़ायदेमंद हुए और क्या आवाम ने उनको देखा। आखिरकार साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं कि माहिर नफ्सियात कैसे देखते हैं कि हमारे माशरे में पुलिस कल्चर एक नफल आ चुका है, उस पुलिस कल्चर को कौन ठीक करेगा और हमने माशरा होने के निस्बत कितना किरदार अदा करना है और कितना हम कर रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ही पब्लिक से सबसे पहले मैं क्वेश्चन ये करूँगा, एक सवाल हमने तैयार किया है जो कि आम पब्लिक से, इसके अंदर मैं अपना हिस्सा कम रखूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है इंगेज की जा सके और देखा जा सके आवाम की राय क्या है। सवाल सिर्फ ये है कि सबसे पहले जब पुलिस का नाम आता है जहन में तो क्या सामने आता है? यही वो पुलिस है जिसने कोविड-19 के अंदर बेहतरीन किरदार अदा करते हुए हमारे लिए फ्रंट लाइन सोल्जर्स का किरदार अदा किया, फ्रंट लाइन वॉरियर्स का किरदार अदा किया। अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो यही पुलिस ने हमारे लिए बाइस फ़ख्र बनी। लेकिन पुलिस का जब नाम लेते हैं लोगों के जहनों में क्या आता है? हमारे क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा, हमारे रोड के ऊपर राजधानी नहीं रुक रही, डकैतियाँ नहीं रुक रही, पैसे लेने का सिलसिला जारी है, कहीं ठुड्डे मारते नज़र आते हैं पुलिस वाले, कहीं बदमाशी करते नज़र आते हैं। क्या इस यूनिफॉर्म की तकरीम ये है कि पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पे इनकी यूनिफॉर्म बदल दिया गया? आला ऑफिसर्स जो CSP हैं फ़ौरन ट्रेनिंग रखते हुए ये तो इखलाकियात का दर्स देते हैं और ख़ुद भी रखते हैं, लेकिन आखिरकार ये नीचे आते आते दर्स रुक क्यों जाता है? ये पूरी तालीमात आगे फैला क्यों नहीं सकते और रुकावटें क्या हैं? हमारा मुआशरा कितना इससे अंदर शामिल है? हमारे नफ्सियात भी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले पब्लिक से ऐसे सवाल और फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले एक शख्स हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ताजिर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुलिस क्या आता है सबसे पहले ज़हन में? यही आता है कि जब PTI की गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने भी ये जो पुलिस का नाम से लोग डरते थे उसका डर ख़त्म करने के लिए इन्होंने पुलिस का निज़ाम बेहतर करने की सबसे पहले कोशिश की और आवाम से वोट भी इसी बुनियाद से लिया। और इन्होंने सबसे पहले कहा कि हम पंजाब पुलिस जो है इसको ठीक करेंगे। बदली? मगर अभी तक वो रवैये नहीं बदले, अभी तक इखलाकियात नहीं बदली, अभी तक मेरे ख्याल जराइम भी कंट्रोल नहीं कर सके। इनके डालों के पीछे लिखा होता है, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है हमें इंसानियत से कोई नफरत नहीं, हमें जुर्म से नफरत है, डर हमसे नहीं जुर्म से डरे। तो ये तो वो तो लिखते भी हैं तो कहते भी हैं, लेकिन क्या अमली तौर पर नज़र आया या फील किया? नहीं, मगर यहाँ पर जुर्म से नफ़रत नहीं की जाती, यहाँ पर इंसान से नफ़रत की जाती है। इनको चाहिए जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। CPO साहब, RPO साहब जब से आए हैं ये भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये निज़ाम सीधा कर सके। मगर यहाँ पर क्या होता है, जब एक सरमायादार है वो आता है इंसाफ के लिए, इंसाफ लेने के लिए थानों में आता है तो उसको प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। मगर एक जब आम शहरी, एक मज़दूर अपने इंसाफ के लिए अपना वहाँ पर जाता है थाने में, मगर उसको वहाँ पर बैठने की जगह भी नहीं मिलती। इनको चाहिए कि एक निज़ाम पुलिस का इतना सिस्टम अच्छा कर दें कि हर शहरी जिसको अगर मसला मसाइल है वो जाने की कोशिश करे। मगर देखिए चोरी डकैतियों की वारदातें यहाँ पे सड़कों पे हो रही हैं, मगर मेरे ख्याल से 10% भी नहीं है जिनकी FIR दर्ज हो रही है। वो बंदा मोबाइल चोरी हुआ है या कोई डकैती हुई है उसके साथ, वो कहता है मुझे कहाँ इंसाफ मिलना है, वो जाता ही नहीं है थाने में, कचहरी में जाता ही नहीं। उसको पता कि मुझे यहाँ पे रोल देना है इन्होंने। ये कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ से आए हैं, एक उम्मीद कोई नहीं है, दूसरा ये है कि ये सिस्टम बदलने की कोशिश के अंदर सोसाइटी जो इन्वॉल्व है और हमारा एक माशरा जिसके अंदर अवाम मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, क्या कहती है और क्या तासुर रखती है? तो रहने वाले असी मसूराबाद पुलिस की है, पुलिस हैगी है मसले एक दूजे के मसला हाथ ते थोड़े ख्याल ना सही काम कर रही है? देखो जी ये हुण उन्होंने चाहिए काम सही करना, कर रही सही थोड़े ख्याल? ਵੱਡੇ अफसर सही काम कर रहे? देखो भी कभी ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, लेकिन देखते तो है ना सड़कों के उत्ते, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਸਲੇ नहीं कर रहे। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पुलिस का पता की होंगी? हाँ जी, की होंगी प्लीज़ नहीं सर, पुलिस का पता ही नहीं की होंगी? नहीं सर। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ? सर सारे पुलिस वाले बैठे हैं बगैर रवैया तो किसी का भी नहीं सही है। ਆਹੀ ਪੁੱਛ ठीक है सर, तो नगर चलान ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ DSP ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ।
ਪੈਂਸਰਾ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਨਗਰ ਚਲਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਚਲਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਆ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾ ਨਾਮ- ਰਵੱਈਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ? ਪੈਸੇ ਸਰ। ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਵਾ, ਅਫਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੱਲੇ- ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, कितने के रहने वाले हो? 70 मंसूरा जी में चंग रोड पे। बहुत कहाँ के रहने वाले? इधर के नाजमाबाद के। नाजमो वाले। पुलिस लफ्ज़ सुन के सबसे पहले जहन में क्या आता है? कि इंसान खुदकुशी कर ले। इतने नहीं, ये तो प्यार मोहब्बत के लिए, खिदमत के लिए हैं वो कहते हैं हम तो। बहुत अच्छे लोग भी है लेकिन वो बहुत कम है। अच्छा, हमारे CPO RPO फैसलाबाद के कोशिश बड़ी की, बड़े SHO मुअत्तल किए, इंस्पेक्टर थानों में बंद कर दिए, पैसे लेने पे एक्शन लिया। आपके ख्याल में फिर भी ये ठीक क्यों नहीं होते नीचे वाले? नीचे वाले अवाम का भी थोड़ा सा कसूर है। ये पॉइंट, हम आवाम की गलती की है। अवाम का भी थोड़ा सा कसूर है कि जो काम नहीं होता वो इनलीगल पैसे दे के करवा लेते हैं, और फिर उनको आदत पड़ जाती आदत पड़ जाती है। है। यानी कि हम कसूरवार हैं इस मुआशरे को, इस सिस्टम को ख़राब करने में। भाई पता क्या बात है, जो इंसान हराम खाना उसको आदत पड़ी हो ना, जब वो हलाल खाएगा उसको मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, आपके ख्याल में पुलिस, आपसे पूछूं आपका नाम क्या है? इशफाक। इशफाक साहब, पुलिस कैसी होनी चाहिए? जैसे यूरो कंट्री की है। मतलब नहीं, आपके ख्याल में पुलिस क्या करे आपके लिए जो आप कहें यार ये बनता है? हक और सच की बात करे पुलिस वाले, हक- हक सच की बात नहीं करते। हक और सच की बात करें, और यही जो है असल पैगाम जो है वो कह रहे हैं कि हक और सच। हमें खुशी हो कि ये पुलिस वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितों रहने वाले हो? फैसलाबाद ही रहने वाले। फैसलाबाद किहड़ी जगह दे? वारसपुरा। वारसपुरा दे। साडे अखलीती भाई हो। पुलिस का नाम, पुलिस पता की होंदी है? हाँ जी। पुलिस का नाम जेन च आंदा, सब तो पहले किहड़ी चीज़ आंदी जेन च? डर। वो क्यों? ये तो खिदमत ਲਈ है। ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੁੱਟਣ ਚ ਅਗਲੇ ਕੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਓ, ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੱਕਣ ਤੇ ਕਿਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਆ। ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰਤੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਆਵਾਮ? ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇनको क्यों ऐसी लालच पे लगाया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। हाँ जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। लेकिन हम आवाम के लिए ना, आपके मसले हैं। अच्छा, आपके कहाँ के रहने वाले हैं? लियाकताबाद फैसलाबाद के। पुलिस का पता क्या होती है? पुलिस का नाम पहले जहन में आता है, क्या आता है जहन में? देखो ये आता ही हाँ जी, जो अच्छे लफ्ज़ों से तो नहीं आता। नहीं आता। क्यों नहीं आता? आना चाहिए नहीं? आना चाहिए। क्यों नहीं आता आपके ख्याल में? जैसे फ़ौज अच्छी है ये भी अच्छी होनी चाहिए। क्यों आपके ख्याल में? देखें ना, जाने तो ये भी देते हैं, हाँ। जैसे हमारी पाक फौज हमारे लिए कुर्बानियाँ देती है, ये भी कुर्बानियाँ देते हैं। बिल्कुल। फिर आखिरकार फ़र्क क्या है? फ़र्क ये वो अच्छे तरीके से मिलते हैं, ये अच्छे तरीके से नहीं मिलते। तो आपके ख्याल में गलती कहाँ है? गलती देखे जी क्या बता सकते हैं अब। चलें, बहुत शुक्रिया। क्या बता सकते हैं? एक रिक्शे वाला यहाँ रुका है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर फैसलाबाद के रहने वाला हूँ। पुलिस पता क्या होती है? पता है, अच्छा, पुलिस का नाम पहले जेहन में आता है, क्या आता है माइंड में? एक अजीब सा खौफ सा ही आता है, क्यों? क्योंकि इन लोगों में करप्शन ही इतनी, किसने लगाया इनको करप्शन पे? हम लोगों ने, तो गलती किसकी है फिर? हमारी तो इस आपके ख्याल में पुलिस कैसी होनी चाहिए? पुलिस ऐसी होनी चाहिए जो आवाम की परेशानी सुने, उनसे आवाम के साथ खुदा ना ताउन करे। खास्ता आपको काम पड़े पुलिस से, खुदा ना खास्ता इसलिए है क्योंकि हर कोई कहता है पुलिस से काम ना पड़े, लेकिन अगर हमारे थाने अच्छे हों जैसे बाहर दीगर ममालिक में, आप पुलिस के पास जाएं तो आपके ख्याल में कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए? रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए। मैं बाहर भी रह के आया हूँ सऊदी में, तो उधर तो जाते हैं तो ताउन करते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, बात सुनी जाती है। इधर कहते हैं बात सुनते हैं, पहले जाओ उधर पढ़ लिखाओ, 500 उधर दो, 1000 उधर दो, यही चीज़ें इधर तो हमारे यहाँ। यही चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप रुके। एक तासुर है, एक डर है, एक खौफ है, और एक जहन में ऐसी फ़िज़ा है जिसने काम सारा ख़राब कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? सिटी फैसलाबाद के जंग रोड से। पुलिस का पता क्या होती है? जी। पुलिस का नाम आते ही जहन में क्या आता है सबसे पहले? खौफ आता है। ये हर कोई खौफ क्यों खाता है? वो ज़्यादती करते हैं हर बंदे के साथ। उनको ज़्यादती पे किसने लगाया है? ये हमारी गवर्नमेंट ने लगाया है, कोई पूछने वाला नहीं है, मसला ये है और कोई मसला नहीं है। अगर कोई पूछने वाला हो तो फिर ही है ना। इमरान खान कहता था मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, सबसे पहले मैं जो है अच्छा, ये इनकी वर्दी बदल गई, इनको नए थाने मिल गए, नई गाड़ियाँ मिल गई, एसी वाले कमरे मिल गए, जी। फिर भी आपके ख्याल में गलती कहाँ है? गलती बस ये पीछे से नहीं ठीक हो रहा ना निज़ाम। इमरान खान का पहला सवाल यही था कि मैं पुलिस ठीक करूँगा,
पुलिस आगे से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। कैसे हर ठीक हो सकता है आपके ख्याल में? पुलिस कैसी होनी चाहिए? एक आइडियल पुलिस क्या होनी पुलिस चाहिए? यार हर बंदे के साथ प्यार करे, ठीक है, करप्शन ना करे, और दूसरे नंबर उस पर लोगों के साथ अच्छा सलूक करे। अच्छा वो नजायज़ भी पकड़ लेते हैं बंदों को, ठीक है, फिर उसके बाद वो खुद ही बंदों को नजायज़ पकड़ के तशद्दुद करते हैं, फिर वही बंदे जो है वो फिर ज़्यादा गलत हो जाते हैं, ठीक है। बहुत पुलिस ही ख़राब करती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? सरगोदा रोड। सरगोदा रोड। पुलिस का पता क्या होती है? पुलिस खौफनाक चीज़ है। क्यों खौफनाक चीज़ है? वो हमारे जैसे इंसान है, खिदमत के लिए। खिदमत के लिए सियासतदानों ने भर्ती किए हुए हैं, तो सियासतदान जो तो कराते हैं अपनी सियासतदानों को मर्जी हमने भर्ती किया हुआ वोट डाल के, वोट तो गलती कहाँ है ये फिर? असल वोट की गलती है, वोट की गलती। क्योंकि वोट हम देते हैं उनको अपने कामों के लिए, लेकिन वो वोट का इस्तेमाल गलत करते हैं। वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हर नजायज़ काम के लिए। हमको लाइसेंस मिल गया है। पुलिस कैसी होनी चाहिए? पुलिस फ्रेंकली होनी चाहिए, अच्छा, लेकिन फैसलाबाद सीपीओ अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, अपना ऑफिस खोल दिया कि जो मर्जी शिकायत हो, ये मैंने रिकॉर्ड किया है, लोग वहाँ जाते हैं बगैर किसी रुकावट के शिकायत लगा सकते हैं। शायद हमें टाइम लेट मिलता है, आवाम को जल्दी मिलता है, फिर नीचे तब्दीली क्यों नहीं आ रही? बस ये मुसीबत यही है ना, सियासतदानों की भर्ती है। सियासतदानों की वजह से। हाँ। इनका कहना है कि सियासतदान जो हैं इस तमाम नकाइस की और इस तमाम की वजह है कि वो चीज़ें ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि जब इंसान है वो आता है। एक और शहरी इनसे बात कर लें पहले। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? शहीनाबाद रेलवे कॉलोनी। शहीनाबाद रेलवे। पुलिस का पता क्या होती है? अच्छा, पुलिस का नाम आते जहन में क्या आता है सबसे पहले? पुलिस का नाम पाकिस्तान पुलिस। पाकिस्तान पुलिस। यहाँ अक्सर लोग कहते हैं खौफ डर, ये क्यों आता है? आखिरकार वो तो हमारी खिदमत के लिए हमारे लिए जाने देते हैं। नहीं, वो वाक़या कोई ऐसे वैसे हो जाते हैं तो इसलिए फिर ना वो। अच्छा, आज जो सीपीओ के फैसलाबाद आने से हालात कुछ बेहतर हुए? पता नहीं, घर से नहीं निकलते हैं। घर से नहीं निकलते। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आगे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जंग से हैं। ढंग से हैं। हाँ जी। पुलिस का पता क्या होती है? हाँ पता है। पुलिस का नाम आता है जहन में क्या आता है सबसे पहले? सबसे पहले अच्छी पुलिस है हमारी। हाँ जी? अच्छी पुलिस है। हाँ जी। वेरी गुड। क्या अच्छा आपके ख्याल में इनका काम है जो कि हमें सराहना चाहिए, और हमें क्यों नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं सिर्फ? मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं अच्छा, हाँ, लेकिन अच्छी पुलिस है। लेकिन इनका काम अच्छा नहीं है। काम अच्छा वैसे हमें हर जगह पर नाके लगा कर रोक देते हैं। कोरोना वायरस में हम जहाँ भी जाते हैं ना, ये हर जगह पर खड़े हैं। वो तो हमारी खिदमत होगी ना फिर। खिदमत तो हो रही है ना, गलत लेकिन क्या कर रहे हैं? गलत ये कर रहे हैं कि हमें तकलीफ़ दे रहे हैं। इतनी गर्मी में लंबी लंबी लाइनें होती हैं। लंबी लाइनें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। पुलिस का नाम सुन के सबसे पहले क्या जहन में आता है? पुलिस का काम है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना। कुछ किसी तरह से वो एक तरीके से वो सही भी कर रहे हैं और एक तरह से गलत भी कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं? गलत तकरीबन इतना गलत नहीं कर रहा है जितना हम लोग सोचते हैं। एग्जैक्टली ठीक हो, इसमें हमारा कसूर भी है। हाँ जी, हमारा कसूर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ के रहने वाले? ये इधर के सिटी का ही रहने वाला हूँ। पुलिस क्या है? पुलिस बहुत ख़तरनाक काम करती है। ये देखिए हमारी दुकानें, हम ताजर हैं इधर के, जो खोलते हैं ना दुकानें, थोड़ा सा टाइम ओवर हो जाता है या ऐसे हो जाता है, ये रिश्वत लेके छोड़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा, ये भी भाई खड़े, इनसे बात करनी है। रिश्वत देनी शुरू किसने की है? देखें, जब ये मजबूर करेंगे, हमारे जो वर्कर हैं इनको पकड़ के ले जाएंगे, कहेंगे कि पैसे दो, तो फिर हम वो वर्करों मैं पुलिस के साथ ही मैं प्रोग्राम आज कर भी पुलिस रिफॉर्म्स पे रहा हूँ, ये आपको बता दूं पहले। अब मेरा सवाल ये है कि सीपीओ आरपीओ सख्ती कर रहे हैं, मोबाइल नंबर दे दिए, वीडियोस के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, आपके ख्याल में फिर भी निचला तबका बदल क्यों नहीं रहा? नहीं बदल रहा। ये मुसलसल लोगों से रिश्वत लेकर छोड़ते हैं। पता क्या होता है, ये हमारे मुलाजम है, इधर जब आते हैं इनको किसी ना किसी वजह से कहते हैं कि ये जो टाइम ओवर हो गया, आप क्या कर रहे हो, पकड़ लेते हैं। पकड़ ये नहीं लेके आते थाने में, ये बार कैसे बदल? आपके ख्याल में पुलिस कैसी होनी चाहिए? ये बड़ों को चाहिए, जैसे कि मिसाल तौर सीपीओ साहब है, ये नोटिस ले इन चीज़ों का कि क्या ये पुलिस क्या काम कर रही है। पुलिस का काम है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, लोगों की रहनुमाई करना। ये ऐसा है कि पैसे लेके छोड़ते हैं, किसी से 5,000 ले रहे, किसी से 8,000 ले रहे, 2,000 रुपये ले रहे, ऐसे लेकर ये लोगों को बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? सिटी गई। इधर के। पुलिस का नाम सुन के क्या आता है ज़हन में पहले? नहीं, पुलिस तो रिश्वत ला रही है जी। रिश्वत पे किसने लगा दिया? हाँ, अपनी आवाम ने तो लगाया। आवाम का कसूर है। हाँ बिल्कुल। अगर हम रिश्वत ना दें और हालात बेहतर करने चाहें तो ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। आपके ख्याल में बड़े अफसर बहुत सख्त कर रहे हैं, सजाएं भी दे रहे हैं, फिर आखिरकार वजह क्या है कि ये लोग हट नहीं रहे? हमारे अंदर कसूर है जो उनके अंदर कसूर है?
नहीं हमारे अंदर है जो पैसे देते हैं, जो हमारे अंदर कसूर। हाँ। आपके ख्याल में पुलिस ऑफिसर कैसा होना चाहिए? पुलिस ऑफिसर अच्छा होना चाहिए आवाम के लिए, कैसा? आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਰੁਪਏ ਖਾਂਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੁਪਏ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, मैं जरा इधर आ जाऊँ, आपके साथ बात करते हैं। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੁਪਏ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਸੀਪੀਓ ਸੂਪੀਓ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਸਭ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁज़ ਦੇ। अल्लाह हिदायत दे अल्लाह हिदायत दे सकता है। अल्लाह हिदायत दे सकता है जी। इन्होंने कहा कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? समनाबाद। मोबाइल थोड़ा सा नीचे कर लें। पुलिस का पता क्या होती है? पता है, बिल्कुल पता है। क्या होती है पुलिस? भाईजान थाने के सामने आइयो, हाँ। पुलिस हमारी मुहाफ़िज होती है तो ये लोग जो कहते हैं खौफ, डर, जी। रिश्वत, ये क्या बातें हैं फिर? ये तो सबको पता है, आम चीज़ है इनके लिए, आम चीज़ है। आम चीज़ क्यों है। है? ये तो इनका एक रोब है ना, दबदबा है। जब आपको क्या ये कमज़ोर- दबदबे के लिए पुलिस बनी है? नहीं, ये तो हमारी हिफाजत के लिए बनी है ना। इनका काम है हमारे साथ प्यार से डील करे, जाएं, गरीब आदमी जाता है उनका एहसास करें। लेकिन ये जो लोग हैं इनके पास जाओ ना, ये पहले तो देखते ऐसे हैं, फिर अगर वो कोई बात करे और खलो जा आँखें एक बारी, मैं पागल हाँ, आगे से इनके ऐसे कमेंट्स होते हैं। यानी कि बोलने का अंदाज गलत है। बोलने का अंदाज आपके ख्याल गलत। में बड़े अफसर जो हैं, CSP अफसर हैं, वो तो उनकी बाहर ममालिक से ट्रेनिंग होती है, बड़े बेहतर होते हैं। बिल्कुल, इन तक आते चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं? ये जो नीचे वाला तबका है ना जी इनका, ये जो ASI हो गया जो इससे नीचे है, इनको तो बिल्कुल तमीज़ ही कैसे नहीं ठीक है। हो सकता है? ये अब हुकूमत ही ठीक कर सकती है जी इनको। आपके ख्याल में एक बेहतरीन पुलिस अफसर कैसा होता है? बेहतरीन पुलिस ऑफिसर जो होता है ना, तालिश अब्बास, जो इस वक्त अंदर है, D टैप थाने में आया था, इंतहाई अच्छा इंसान था, लेकिन उसको उन्होंने ना वो रिश्वत के मामले में अंदर दे दिया है, क्योंकि वो अच्छा इंसान था। रिश्वत ली होगी ना सामने सर नजर वो है। अच्छा इंसान, यकीन करो मेरा खुद अच्छा केस- इंसान रिश्वत ले सकता है? मेरा खुद केस गया है उसके पास, यकीन करो मुलजम भी थे और मुदई भी थे। उसने इतने प्यार से डील किया है, दोनों को बिठाया है, बात सुनी है, पानी पूछा है। यार ली होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं ली नहीं ली, ये उसका फेल है। इखलाकियात बहुत अच्छी थी उसकी। इखलाकियात बड़ी अच्छी थी। एक और शख्स हैं, उनसे सवाल के बाद एंटर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुलाम अहमदाबाद। पुलिस का पता क्या होती है? जी, क्या होती है पुलिस? पुलिस आम रूटीन में यही है कि बुरों को जुर्म दे तो सजा दे। जी सजा तो दे। आपके ख्याल में पुलिस कर रही है ये? जी बिल्कुल कर रही आप है। खुश हैं? जी खुश राजी हैं? हाँ जी। वेरी गुड। ये पुलिस से राजी हैं जी, कह रहे हैं पुलिस सही काम कर रही है और ये उससे राजी हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आगे लिए चलते हैं। हमारे साथ जुल्कुनैन ताहिर भी मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर, जो हमें आगाह करेंगे पुलिस की हालिया कारकर्दगी रिपोर्ट्स के ऊपर। फिर हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट होंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे सिटी पुलिस ऑफिसर जो हैं सोहेल चौधरी साहब हमारे साथ हों, उनसे बात का आगाज़ किया जा सके। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जुल्कुनैन ताहिर हमारे क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात कहते हैं। जुल्कुनैन, पुलिस इस्लाहात की बात करें तो बड़े मुतहरक नज़र आए। RPO CPO एक पेज पे भी नज़र आते हैं, कारकर्दगी भी नज़र आती है। बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर अपने थानों में खुद हवालात के पीछे नज़र आए। ये एक मिसाल है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के काम खुद CPO RPO ने किए ताकि आवाम को उनका हक मिल सके। बोर्ड लगा दिए पुलिस बाहर थानों के नंबर पर, व्हाट्सएप कर दें, ये कर दें। उसके बावजूद पुलिस एहलकार बदमाशी, कहीं ठुडे मार रहे हैं, कहीं पैसे ले रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, इस चीज़ से नहीं हटे। आपके ख्याल में कौन सी चीज़ ठीक कर सकती है? इस्लाहात की कहाँ ज़रूरत है? बिलाल, जितनी कार्रवाइयाँ पुलिस मुलाजमीन और पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ सोहेल चौधरी के दौर में की गई हैं, शायद ही इससे कबल को इतनी कार्रवाइयाँ की गई हों। हमने देखा कि तवातर के साथ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाती रही। अगर CIA की बात हो, जिसमें रंधावा बरादरान थे, उनकी बात हो, डजकोट की बात हो, या इसी तरह से दीगर जो पुलिस अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। सबसे पहले तो ये होता था कि एक शो कॉज कर दिया जाता था और बात ख़त्म। अगर बहुत ज़्यादा किया किसी ने तो उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया। डिसमिशन तो दूर की बात है, सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड करने के बाद वो 15 से 20 दिन बाद बहाल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे सस्पेंशन तो हुई है, साथ में FIRs का इंदराज भी करवाया गया है, साथ में उनको हवालात भी पहुँचाया गया है और सस्पेंशन भी उनकी हुई है, उनकी नौकरियाँ ज़ब्त हुई हैं, उनकी सर्विसेज ज़ब्त हुई हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इतना कुछ करने के बावजूद
बेहतरी के साथ तक आई है, तो बेहतरी जो है वो सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि इसको बेहतर किया जा सकता है। तवातर के साथ कोई ना कोई वाक़या देखने में आता रहता है। कभी पुलिस वाले किसी बुज़ुर्ग शहरी पर तशद्दुद कर देते हैं और उनको रिसेंटली जो दो कांस्टेबल जो हैं वो मुअत्तल हुए हैं। इसी तरह से थाना मदीना टाउन में के एरिया में जो है वो इस तरह का एक वाक़या देखने में आया। उसके बाद केनाल रोड पर एक वाक़या देखने में आया जिसमें SHO झंग बाज़ार जो हैं वो गाड़ी पर लाते बरसा रहे हैं। इस तरह के वाक़या जो है, लेकिन ज़ुल्फ़िकार अगर हम देखें बहुत नौजवान SHOs लगाए, जिसके अंदर सिविल लाइन में उमर वड़ाइच देख लें, अगर हम लगा लें मियाँ ज़ाहद को लगा लें, सरगोदा रोड लगा लें, नासिर साहब को लगा लें जो कि मदीना टाउन तैनात हैं, ऐसे जो चुस्त और ख़ास तौर पर सदर थाने के अंदर आबिद को कुछ लोग बड़े अच्छे थे जिनको जो कि मुअत्तल हुए थे और बिल्कुल खुडे लाइन थे, उन्हें लगा के CPO लगाए, 6-6 माह से ये अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। इसका मतलब ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है इनके थानों में चीज़ें जो हैं वो एक कम हो रही, लेकिन हमें मुआशरती अंदाज में किस हद तक किरदार अदा करने की ज़रूरत है आपके ख्याल में? सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पुलिस जो है इसके जो मुलाजमीन हैं या अफसरान हैं वो भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। जिस तरह एक माशरे में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, इसी तरह से पुलिस में भी कुछ लोग अच्छे हैं जो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और कुछ लोग बुरे हैं। लेकिन अभी भी इस पर बहुत सारी जो है वो काम करने की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकली इस पर काम करने की ज़रूरत है। अभी इस पर जो उनका मेंटल लेवल है, वो उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, उनके रवैयों को बेहतर करने की ज़रूरत है। चीज़ें बेहतर हुई हैं और हो सकती हैं अगर ऐसे ऑफिसर्स हमारे पास मौजूद रहें तो। जी बिल्कुल, जिस तरह से CPO सुहेल चौधरी की काविशें जो हैं वो जारी हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उम्मीद ये की जा सकती है। और वैसे भी कहा जाता है कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो हम ये उम्मीद नहीं छोड़ सकते। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं और इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा सकती है कि आइंदा भी चीज़ें जो हैं वो बेहतर आइंदा भी बेहतर होंगी। राजा रिफत साहब RPO और ख़ासतौर पर सुहेल चौधरी जो कि CPO हैं, इनके अलावा इनकी SPO की टीम जो है, SHOs भी लाहौर से कुछ लाए, कोई जहाँ से एडजस्ट किए, अच्छी टीम जो लोगों से जिनको इतराज़ है वो तमाम बिल्कुल वॉश आउट हुए। वो लोग जो करप्शन सामने की, यहाँ की, पीछे की, कहाँ की, वो भी फंसे। अब इससे ये है कि हमारा मुआशरती किरदार थोड़ा सा बढ़ जाए तो यकीनन तौर पर हम पुलिस के अंदर इस्लाहात की जो ज़रूरत गवर्नमेंट करती है उसमें हम भी किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके लिए सिर्फ वो खुद नहीं बल्कि हमें भी किरदार अदा करना होगा। आगे लिए चलते हैं, हमारे नफ्सियात हमारे साथ होंगी, उनसे पूछते हैं कि नफ्सियात से मुताल्लिक़ इनको किस हद तक चीज़ों की डिक्टेट और बेहतर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर समरीन अफजल हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका टाइम देने के लिए। सवाल हमारा ये है कि हम जब भी पुलिस का नाम लेते हैं, हमने आज लोगों से रैंडमली रोड्स के ऊपर बहुत मुख्तलिफ इलाकों में पूछा, पुलिस लफ्ज़ है खिदमत का और एक ऐसा डिपार्टमेंट जो पूरी दुनिया में खिदमत के लिए और आवाम के फलाह बहबूद के लिए जाना जाता है। लेकिन पाकिस्तानी जिससे भी फैसलाबाद की शादी से पूछा कि पुलिस सुनते क्या आता है, वो कहते हैं डर, खौफ, करप्शन, बदमाशी, गुंडागर्दी। अगर हम CSP ऑफिसर्स देखें तो उनकी ट्रेनिंग फ़ौरन से ऐसी हो जाती है कि उनके अखलाकियात का दर्स बहुत ऊपर चल जाता है, लेकिन वो मुंतकिल करना चाहते हैं। जैसे हम अपने फैसलाबाद के RPO CPO की मिसाल ले लें तो बेहतरीन अंदाज में वो सब फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, लेकिन आप कैसे समझती हैं कि फोरेंसिक टेस्ट करवाए जाते हैं किसी केस के, क्रिमिनल केस के अगर देखे जाएँ तो फोरेंसिक सिचुएशन के ऊपर जाया जाता है, लेकिन हमारे जो खुद इस वक्त सेटअप के अंदर मौजूद लोग हैं जो कि DSP से निचली सतह पर ले लें, ख़ासतौर पर SHO से नीचे ले लें, तो अभी तक हमारे अंदर कोई ऐसी पुलिस रिफॉर्म्स की चीज़ नहीं। इनकी वर्दियाँ बदल गई, इनके अदारे बदल दिए, इनके थाने नए हो गए, गाड़ियाँ नहीं आ गई, फ्रंट डेस्क बन गए, AC लग गए, लेकिन इनकी नेचर बदले। आपके ख्याल में इस वक्त हमारी सोसाइटी में, हमारी पुलिस में सबसे बड़ा इशू क्या आप समझती हैं? थैंक यू सो मच मिलाल, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे इस टॉपिक पे बात करने की। दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड नीड टू बी हाईलाइटेड इन सोसाइटी। बेसिकली तो ये है कि एक पर्सनल नेचर और इसके लिए बड़ी लंबी सी डिबेट है। अगर हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखते हैं तो देयर आर स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव। एक तो ये है कि जिसके अकॉर्डिंगली इन लोगों की सिलेक्शंस और जिस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए वो है कि एक सोशल एस्पेक्ट है, सोशलॉजिकल, और एक है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। सोशलॉजिकल एस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो इंटरेक्शन किस तरह से किया जाता है लोगों के साथ, और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सच थिंग्स शुड बी इन एम्फेसिस। लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप ये देखें कि हर पर्सन जो है एक स्पेसिफिक एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ है, एक कल्चर का पार्ट है, ठीक है, और आप ये कहें कि उसकी एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम देखें तो हर पर्सन जो है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए शायद उस तरह से आप कहें कि प्रिपेयर किया नहीं जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं
कि उनका बैकग्राउंड, उनका ब्रॉट अप, ठीक है, उनकी एजुकेशन, सच ऑल थिंग्स मैटर्स अ लॉट। बाकी ये है कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ एक ये भी चीज़ है कि लोग जो हैं, मतलब एक कल्चरल माइंडसेट है बेसिकली, और कल्चरल माइंडसेट में यही है कि साइकोलॉजिकली चीज़ें जो हैं वो किस तरह से टॉप टू बॉटम, और एक आपको मैं बताऊँ लॉ इन्फोर्समेंट जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक लोगों का आप ये कहें कि पहले से माइंडसेट भी है, प्लस जो उसके अंदर आप ये कहें कि जिसकी रिक्रूटमेंट होती है वो भी एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ एंटर होता है और वो उसको एक्वायर करता है। इसके अंदर हम कैसे किस हद तक देखते हैं कि वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं हमारे रवैयों से, ख़ासतौर पे बार बार एक चीज़ के रिपीटिशन से। और आप एक चीज़ का समझती है, इस सबको ठीक करने के लिए मुख्तसरन क्या एक ऐसा सेटअप होना चाहिए कि सिटी पुलिस ऑफिसर और आरपीओ ने इंतहा से ज़रा जोर लगा लिया, इनको सज़ाएँ दे दी, 15 से 20 मुअत्तल कर दिए, इवन कि उनके बावर्दी हवालात उन्हीं के हवालात के अंदर बंद करिए ताकि उन्हें थोड़ी रिग्रेट फील हो कि हम बुरा कर रहे थे, हम गलत कर थे, लेकिन ना पैसा लेने रुके, ना बदमाशी रुकी, ना उनकी। अच्छा, वो माइंड सेट ही चेंज करने का नाम नहीं है। क्या साइकोलॉजिकली कैसे एक हेल्प ली जाए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की, आरपीओ सीपीओ, इन लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि देखें आप बहुत सारे केसेस के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ों के अंदर हेल्प ले रहे हैं उनकी, तो उन साइकोलॉजिस्ट को इनके साथ कंसर्न करके कुछ ऐसी ट्रेनिंग कर ली जाए? जी डेफिनेटली, मैं आपको ये इसकी सजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बताऊंगी कि देखें जो भी एफर्ट है, सबसे पहले बात तो हमने जो की है कि एक मॉरल इंजरी होती है, ठीक है, वो अगर हुई है तो उनके इमोशंस हर्ट हुए हैं, ठीक है। प्लस ये है कि कुछ लोगों को इवन PTSD भी हो जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि कोई इवेंट ऐसा हुआ है लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है, उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट्स में कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं है कि जिसके अंदर उनकी मेंटल हेल्थ को जो है वो प्रमोट किया जाए, ठीक है। उनके एक्सपोजर्स तो हैं इस तरह से, लेकिन ये है कि जब वो वापस आते हैं, दे आर विद फैमिलीज, दे आर विद लाइक यू कैन से कि उनकी एक लाइफ है, लेकिन जब हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगे। हमारे यहाँ अभी करंटली जिस तरह से मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज में सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ, तो हमारा डिपार्टमेंट ये है कि पर्सनैलिटी एवेल्यूएशन की प्रोफाइलिंग कर रहा है, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कर रहा है इसकी, लेकिन ये है कि हम उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं कि जिसके अंदर एग्रेशन है, और हमारा एक माइंडसेट ये है कि वो लोग जो एग्रेसिव हैं या कुछ इस तरह से, जिस तरह से कि भाई किसी पे कोई आप ये कहें कि अटैक ना कर दे कोई पर्सन, क्योंकि समटाइम्स आप कहें कि पास्ट में इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी गुजरे हैं कि अपना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड जो है उसने कुछ इस तरह से कर दिया या कुछ हमारी तरफ से ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे बेसिकली किसी की पर्सनैलिटी को, जिस तरह से हमने अपनी टॉक का आगाज़ भी किया है, कि उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्लस ये है कि तभी सोशलॉजिकल आस्पेक्ट में और साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट में हम लोग एक टोटल जो है ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि इस बंदे की इमोशनल आप ये कहें कि कितनी आप ये कहें कि कैपेसिटी है, और ये चीज़ों की इसकी हैंडलिंग किस तरह की है, एग्रेशन को हैंडल करने की इसमें टॉलरेंस कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, उसका एप्टीट्यूड वगैरह जो है उसको इनिशियली स्टार्टिंग में एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो मैयर करे। एंड पुलिस डिपार्टमेंट शुड हायर मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एज वेल, सो दैट के उनकी जो साइड बाय साइड जिस तरह से हमने बात की कि उनके एक्सपोजर्स हो रहे हैं स्ट्रेस रिलेटेड, कहीं पे वो जा रहे हैं लॉ को इन्फोर्स करने, उनको नहीं पता अनसर्टेनिटी है, सडन कोई अटैक हो जाता है, ठीक है, तो उसके साथ जो आप ये नहीं कह सकते कि अगर उसने फाइट कर लिया है उस टाइम पे या उसने विदड्रॉ कर लिया, उसका माइंडसेट क्या था, ठीक है, उसके माइंड में क्या चल रहा था। एंड दे नेवर आस्क, उनको सिर्फ एक यही है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको हमने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, एक प्रेशर होता है, और फिर जॉब के प्रेशर प्लस मैं आपको बताऊं कि जो सोसाइटी का एक माइंडसेट है वो भी मुझे लगता है कि हमारे पार्ट पे भी वी शुड अप्रिशिएट द गुड थिंग्स, ठीक है, और जो हम समझते हैं कि चीज़ें नेगेटिव हैं उसके लिए भी कुछ हमारी अथॉरिटीज़ को कुछ इस तरह के पैरामीटर्स बनाने चाहिए जिस तरह से उनको हेल्प आउट किया जा सके, बिकॉज दिस इज़ द मेजर चंक आप ये कहें सोसाइटी का, जिसने बहुत सारे एंगल से सबको अटेंड करना है और सबको आप ये कहें कि एक लेवल पे लेके आना है। प्लस मुझे लगता है कि हर छोटे लेवल पे कोई ऑफिशियल हो या बड़े पे, ठीक है, लेकिन एज ए पर्सन अगर किसी की एजुकेशनली भी आप ये कहें कि उतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये अपनी पर्सनल सेल्फ केयर कि अपने इमोशंस को कैसे वेंटिलेट करना है, किससे बात करनी है, अपना सपोर्ट सिस्टम प्रॉपरली, ठीक है, फिर उनके लिए लेयर एक्टिविटीज़, ठीक है, इनसे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है, कि वो अपने इमोशंस को इमोशनल वेंटिलेशन कर लें, बाकी चीज़ों को डिस्कस कर लें। एंड पुलिस ऑफिसर नेवर मीन्स कि उसने कभी डरना नहीं है, मतलब फियर तो हर इंसान में है, लेकिन वो सारी चीज़ें जब वो सप्रेस करते रहते हैं
तो एट टाइम्स ये है कि या तो अवॉइडेंस में चले जाते हैं या फिर प्रॉपरली आप ये कहें कि परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, प्लस जो सिस्टम के फ्लॉज हैं उसके अंदर भी उनको फिर एक आप ये कहें कि एक मीडियन सा रोल प्ले करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समरीन अफजल हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही तफसील के साथ उन्होंने चीज़ें बताई कि ख़ास तौर पर रिक्रूटमेंट से लेके हमारे माशरती किरदार जो हैं वो इस हद तक तल्ख हो जाते हैं कि हम उस मौके पर या तो अगर सिफारशी कल्चर को ख़त्म करेंगे, यानी कि मैं सबसे पहले मेम्बरान असम्बली की बात करूं तो ये असम्बलियों के अंदर से उठकर अपने हलकों में सबसे ज़्यादा पुलिस एहलकार भर्ती कराते हैं, लेकिन कभी भी असम्बलियों के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से किरदार अदा करते नज़र नहीं आते। क्यों? ये कहते हैं बंदे पकड़वाने हैं फिर छुड़वाने हैं। थाना कल्चर जब तक प्रमोट होना नहीं ख़त्म होगा हमारी रिफॉर्म नहीं आएंगी। अगर हम जितने भी CSP ऑफिसर्स देख लें, हर कोई इखलाकियात के हद के अच्छा बैठा है और किरदार अदा कर रहा है, एक का दुक्का छोड़ दे, लेकिन उनके अंदर भी सुसाइड रेशियो बढ़ रही है। हमारे पुलिस ऑफिसर्स के अंदर सुसाइड रेशियो बढ़ी है, आखिरकार उनके अंदर भी एग्जॉशन है। उनको किसने सुनना है, किसने एड्रेस करना है, उनकी तकलीफ किसने सुननी है कि आकर वो किसी तकलीफ में थे या कोई प्रॉब्लम है। ये सब भी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर सोहेल चौधरी, कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी हमारे साथ होंगे। उनसे पूछते हैं आखिरकार ये सारा स्ट्रक्चर वो किस हद तक मेहनत उनकी रंग लाई है और किस हद तक समझते हैं कि अब हमें आगे बढ़ना है। और साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की बहुत अशद ज़रूरत है इस माशरे को, ख़ास तौर पर इस माशरे की आवाम को ठीक करने के लिए। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। CPO फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ पूछूंगा कि पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से जिस हद तक RP और CPO हमें एक पेज पे नज़र आए फैसलाबाद के अंदर, आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि किस हद तक आप देखते हैं कि आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक रिजल्ट आप निकाल सके हैं पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर, जिसमें बहुत सारे पुलिस एहलकार मुअत्तल भी किए गए, इंस्पेक्टर्स उनकी अपनी हवालात में बंद किए गए, यानी कि ज़ीरो टॉलरेंस जो हम सुना करते थे वो अमलन देखने में आया। तो आपके ख्याल में कितने रिजल्ट निकाल सकें इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस रिफॉर्म्स इसको नहीं कहेंगे। पुलिस रिफॉर्म तो एक वाइडर सब्जेक्ट है जिसको कि हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुख्तलिफ कमेटीज़ देख रही हैं। पुलिस की जो वर्किंग है, आई थिंक इसको अगर हम इस तरह देखें कि डे टू डे क्राइम फाइटिंग है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे अपने बहुत सारे वो काम हैं कि जो कि आपको नज़र नहीं आते, जिसमें कि प्रमोशंस हैं, इनकी ORs की जो हमारी होती हैं वो चीज़ें, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने मेंशन की हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी है, उसमें पुलिस को भी उसी तरह अकाउंटेबल होना चाहिए जिस तरह के शहरी हैं। पुलिस का कोई शख्स, पुलिस का कोई एहलकार ऑफिसर अगर कोई क्राइम करता है उसके ऊपर भी वही लॉ एप्लीकेबल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहरियों का हमारे ऊपर बहुत एतमाद बढ़ा, तो 20 के करीब पुलिस के ऑफिसर्स एहलकार हमारे ऐसे थे जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की क्राइम में इन्वॉल्व थे। उनके ऊपर हमने क्रिमिनल केसेस किए, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया। शहरियों का जो देखने से जो फीडबैक आने से पता चला कि उनका पुलिस के ऊपर ये ट्रस्ट था कि अब पुलिस वाले सिर्फ जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है जो कि आपको नज़र नहीं आती, उस हद तक वो इत्तेफाक नहीं करते थे। वो देखते हैं कि इतनी हाई हैंडेडनेस अगर की है किसी ने तो ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ भी वही काम। और इसमें SHO बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे जो कि हमने उनके खिलाफ़ कार्रवाई की। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि हम ये देखते हैं कि पुलिस की परफॉर्मेंस कैसे इनकी वजह से बेहतर हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने लास्ट 6 महीने की अगर कारकर्दगी आप देखें तो हमने लातादाद ऐसे केसेस थे जो कि अनट्रेस थे, उनमें रिकवरीज़ की और सरेआम जो पब्लिक के सामने है वो उनको दी। पहले ये कहा जाता था कि चीज़ें बरामद हो जाती हैं लेकिन पुलिस उनको किसी वजह से मुद्दइयों को देती नहीं, तो इस लिहाज से भी पुलिस का वर्किंग बड़ी बेहतर हुई। थाना जात में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बेहतर कराई, बिल्डिंग्स को बेहतर करा रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कि एक ऑन गोइंग सिस्टम के थ्रू हम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने जो लास्ट बात थी कि आप किस हद तक मैं मुतमईन हूँ, तो मेरी अब भी बहुत बड़ी ख्वाहिश ये है और जो कि अब इसमें बहुत काम होना बाकी है कि पुलिस की बिल्डिंग्स, ऑफिसेज़, इनको ठीक करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद अभी फाइनेंशियल ईयर ज़ाहिर हमारा नया शुरू हुआ है, उसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट की कंस्ट्रेंट्स हैं, कोरोना वायरस की वजह से भी बहुत सारे फंड्स अगर हमें मिल जाएं तो मेरी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पुलिस की जो लुक है, चीज़ों को देखते हैं, जो हमारे ऑफिसेज़ में ऑफिसर आते हैं, जो लोग आते हैं, उनके बैठने का, उनके अच्छी तरीके से उनको देखभाल करने का, वो एक मेरा एक ख्वाहिश है कि जो अभी पूरी होनी बाकी है। अच्छा साहब, हमने बड़ा देखा कि आपके कैटेगोरिकली बिल्कुल किसी किस्म की कोई रायत नहीं बख्शी गई, लेकिन जब हम थानों में जाकर देखें आपने बिल्डिंग्स भी अच्छी दे दी, गाड़ियाँ अच्छी दे दी, वर्दी इनकी चेंज हो गई, क्योंकि आप लाहौर से जब थे वहाँ भी हमने एक्टिवली रोल प्ले करते देखा।
लेकिन आज भी कुछ पुलिस ऑफिसर, जैसे आप डेफिनेटली हम ये कहते हैं कि सीपीओ साहब भी एक्शन ले ले, थक गए होंगे, हम खबर चलाते तो एक्शन ले रहे होते हैं, अभी भी वो गाड़ी रोक के बावर्दी होकर ये नहीं देखते इस वर्दी की तकरीम कितनी है, क्योंकि पाक फौज कुर्बानियाँ देती तो हमारी पुलिस भी कुर्बानियाँ उतनी देती है, हमारे लिए बासे बहुत फ़ख्र है। लेकिन आज भी कुछ पुलिस ऑफिसर पैसे ले लेते हैं और ये कर लेते हैं, कहीं बदमाशी करते नजर आते हैं, शायद उनका डेकोरम नहीं है लेकिन वो उसको, तो फिर इसको कैसे देखते हैं साइकोलॉजिकली? मैं आज देख रहा था प्रोग्राम के अंदर कि हमें साइकोलॉजिकल कितना काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे नफ्सियात मेरे साथ मौजूद थे, तो कह रहे थे शायद सीपीओ आरपीओ समेत कुछ ऑफिशियल्स को मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट लेने चाहिए ताकि इनका बैकग्राउंडर देखें कि ये डिस्टर्ब है, उस डिस्टर्बिलिटी जो है उसे लेके माशरे के अंदर शायद आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक कल्चर है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ कि क्राइम और जुर्म जो है उसका सबसे पहली बात तो ये कि उसका किसी साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से तो बात की बात है। पहले तो जुर्म का इर्तिकाब है, कोई बंदा किसी शख्स को कत्ल करे और वो कहे कि मैं मेंटली ठीक नहीं, तो ये गलत बात। अगर हमारा कोई पुलिस ऑफिसर, पुलिस एहलकार हाई हैंडेडनेस कर रहा है, किसी से रिश्वत ले रहा है, किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है, और ये पैराए में लिया जाए कि पुलिस की फ़िज़िकल और मेंटल जो है हेल्थ उसकी तरफ देखा जाए, तो वो एक लंबा काम है। मेरा ख़्याल है कि पहले उनको एड्रेस करना, कि उसको गलत कहना, उस चीज़ का तदारक करना, उस चीज़ को एड्रेस करना फौरी, देन एंड देयर वो करना चाहिए। उसके बाद इनकी तमाम रीज़न्स को देखना चाहिए। देखिए, पुलिस इस माशरे का हिस्सा है, पुलिस इस माशरे की अक्कासी करती है, हमारे ही भाई बहन हैं जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में होते हैं, तो पुलिस उसी तरह रिएक्ट करती है, उस तरह एक्ट करती है जिस तरह का माशरा करता है। माशरे के बहुत सेगमेंट्स में ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। पुलिस में क्योंकि एक वर्दी है, एक तकद्दस है, वर्दी का एक डेकोरम है, एक डिसिप्लिन है, तो ये चीज़ें टॉलरेट करनी नहीं चाहिए। मेरा जहाँ तक अपनी ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, बिकॉज़ पुलिस के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स थी उसके लिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबल किया, अपने नंबर्स लगाए। आपका चैनल ने बहुत बड़ा रोल हमारे साथ प्ले किया, बिकॉज़ सिटी 42 हो या सिटी 41 हो लाहौर में, यहाँ पर हमें डायरेक्ट फीडबैक आप लोग देते हैं, और आपने देखा कि पुलिस की जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आम लोग ना दिखा सके, आपने अपने हिडन कैमरा से वो दिखाई, तो हमने जब उनके ऊपर एक्शन लिया तो उनके ऊपर एक चेक है, एक उनके ऊपर खौफ भी है कि अगर हम जुर्म करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो आई थिंक कि पहले इस शॉर्ट टर्म सोल्यूशन को देखना चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म को देखना चाहिए। हमारे साइकोलॉजिस्ट भी ट्रेंड हुए हैं, वो भी नफ्सियाती तौर पर इनका करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सेशंस करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, वो होना चाहिए और हो भी रहा है महकमे में। सोहेल चौधरी साहब, किस हद तक सोचते हैं कि अगर हम देखें आवाम से, हमने आज पूरे प्रोग्राम में सबसे पहले जनरली आवाम से पूछा कि पुलिस क्या है, उन्होंने कहा डर, खौफ, तो मुझे खुद भी हंसी आई। तो उन्होंने जब करप्शन का नाम लिया, मैं कहा किसने लगाया, कहते हमने। यानी कि आप, अब मैं मौशरती सवाल एक पूछूंगा आपसे कि आप किस हद तक समझते हैं, आपने नंबर थानों के बाहर लगवा दिया, व्हाट्सएप नंबर पे खुद कॉन्टैक्ट में, शायद मैं ये कहूँगा मुझे लेट रिप्लाई आता होगा, उन्हें जल्दी रिप्लाई जाता होगा, ये हमने अननोन नंबर से भी मैसेज करके देखे आपको, तो फिर भी आवाम का जो तासुर है पैसों की तरफ पुलिस आकर लेते रहे, तो इसके अंदर आप मुआशरों किस हद तक कसूरवार समझते हैं कि हमारी आवाम को किस हद तक बाशऊर होना चाहिए? बिलाशुबा हम इलिटरेसी की हमारी काफ़ी, लेकिन इस हद तक हमें कैसे आगे जब बढ़ना होगा? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि पुलिस माशरे का हिस्सा है, पुलिस माशरे की अक्कासी करती है। जो जिस तरह हमारा माशरा बिहेव करता है, पुलिस एग्जैक्टली उस तरह बिहेव करती है, बिकॉज़ हम वर्दी में एक सर्टन हद तक है, उसके बाद हम अपने घरों में वालिद हैं, भाई हैं, बहन हैं, हमारे मुख्तलिफ रोल हैं। तो अगर हम पुलिस को आइसोलेट करें तो आई थिंक ये ज़्यादती होगी, बिकॉज़ ये चीज़ें जो आपने बुराइयां की हैं ये बहुत सारे महकमों में शायद आज भी उतनी ही हो, लेकिन शायद किसी वजह से इतनी हाईलाइट ना, बिकॉज़ पुलिस जगह जगह आपको नज़र आती है, चौक चौराहों में नज़र आती है। पुलिस के बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जिनको अगर देखा जाए तो ये बुराइयां कम होंगी, बिकॉज़ आपने देखा कि लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस में फ्रंट लाइन में हम लोग आए, हमने ये ना देखा कि हमारी माएँ बहनें जो कि एहसास प्रोग्राम में आईं उनको कोरोना है या नहीं है, हमने उनको अपने कंधों पे, अपने हाथों पे उठाया। वो चीज़ें भी माशरे में नज़र आईं, पुलिस का एक बड़ा सॉफ्ट इमेज आया। उसके अलावा आज स्मार्ट लॉकडाउन किया तो उन्हीं जगहों पे जहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं पुलिस एहलकार खड़े हैं, बिल्कुल खड़े, पुलिस वाले मसाजिद की ड्यूटी हो, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी हो, क्राइम को देखें, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी बेहतरी आई है। इसमें पुलिस बहुत सारे काम करती है, तो वो पुलिस की खिदमात को सराहना चाहिए। उसके साथ साथ पुलिस की जो कमियां कोताहियां उसको हाईलाइट करना चाहिए ताकि हम इसको ठीक करें। मुआशरा हमारी रहनुमाई करे, हम मुआशरे का हिस्सा हैं, हम बिल्कुल आइसोलेट अपने आप को नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि हम एक और मुल्क की पुलिस हैं। हम इसी मुल्क की पुलिस हैं और हम मुआशरे के साथ ही इवॉल्व होंगे, ग्रो होंगे इंशाल्लाह। तो साहब आखिर में एक सवाल होगा, सेफ सिटी के हवाले से अगर बात करें तो आपने लाहौर के अंदर उन ऑफिसर्स में से हैं जिन्होंने वो लगवाया भी, कामयाब भी किया और उसके रिजल्ट आउटपुट जो हमें निकला,
फैसलाबाद में कितनी ज़रूरत आप समझते हैं कि अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, फंडिंग आ जाए, जैसे हमने फंडिंग की पहले बात की, तो हमारे लिए बहुत ही कामयाब होगा मज़ीद क्राइम कंट्रोल करने में? सेफ सिटी से पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमने अपने 5 थाने, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि पुलिस के 5 थाने ISO सर्टिफाई हुए हैं। हमारे ऊपर जी हाँ, वो हमारी वो एफ़र्ट्स हैं कि जो कि हम थाना कल्चर को तब्दील करने के लिए कहते थे कि थाना कल्चर ठीक हो रहा है, पुलिस कहती थी ठीक हो रहा है, आवाम कहती थी कि नहीं अभी भी कमी कोताहियाँ हैं, तो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कराई गई, ISO सर्टिफिकेशन कराई गई, उसमें पैरामीटर्स और प्रोसीजर्स को बेहतर किया गया। अब नेक्स्ट फेज़ जो आपने जिक्र किया कि डॉल्फिन फोर्स आई, सेफ सिटी के एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक डॉल्फिन फोर्स को शामिल किया, उससे आपने देखा कि बहुत ज़्यादा क्राइम में कमी आई है। डॉल्फिन फोर्स अपनी जान की परवाह ना करते हुए, बहुत सारे इनकाउंटर्स ऐसे हुए जिनमें शहरियों ने हम पे फायरिंग की, हमने हिफाजत खुद इख्तियारी में जब उनके साथ हमारी एंगेजमेंट हुई तो बहुत सारे मुलजिम पकड़े भी गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफ सिटी अथॉरिटी का एक ऑफशूट था। अब जो उसकी बिल्डिंग कंपोनेंट है उसमें PP मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लास्ट टाइम जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने इस केस को बड़ा भरपूर तरीके से टेकअप किया, हमारे पुलिस ऑफिशल्स ने, IG साहब ने बहुत बेहतर तरीके से इस केस को प्रेजेंट किया, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, कि उस मोड को देखें। ज़ाहिर है गवर्नमेंट की और बड़ी कंसिडरेशंस हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे फैसलाबाद के मुखय्यर हज़रात हैं, फैसलाबाद के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इस प्रोजेक्ट में सामने आएँ, देखें, बिकॉज बिल्डिंग बन चुकी है, अब उसको फर्निश करना और उसको कैमराज को इंस्टॉल करना वो एक कंपोनेंट रह गया है। 50% काम हो चुका है, 50% रह गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले जो माली साल है इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और इसके समरात आप देख रहे हैं कि लाहौर में बेशुमार हैं। आई विश कि ये 5 बड़े शहरों में हो, और सरगोदा में हमने बिल्डिंग, क्योंकि मैं वहाँ सरगोदा में था, सरगोदा में बिल्डिंग बन चुकी है, तो हम चाहेंगे कि भावलपुर में बिल्डिंग बन चुकी है तो और शहरों तक भी इसके फैलाव हो। बहुत शुक्रिया कैप्टन रईस सुहेल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही कैटेगोरिकली, बहुत ही क्लियरली और मैं कहता हूँ प्रिसाइज तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें सामने रखी कि सबसे एक पॉइंट जो इनका की पॉइंट था वो मेरे सामने आया है कि हमारी आवाम को सबसे अहम रोल प्ले करने की इस पर ज़रूरत है। अगर वो ये कह रहे हैं कि पुलिस अगर अभी भी मुआशरा अपना किरदार अदा करे, पुलिस अगर अभी भी कहीं गलती करता है, यानी कि वो ये नहीं कह रहे कि पुलिस अगर गलती कर नहीं सकता, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो चीज़ सामने रखते हैं कि हम गलती करते तो हमें बताएं, हम तदारक के लिए बैठे हैं। लेकिन खुदारा इस डिपार्टमेंट को वैसे ना समझे, क्योंकि ईद आने वाली है तो हम एक बेहतरीन प्रैक्टिस दे सकते हैं कि हम ईद पढ़ के निकलते हैं तो हम इनसे गले नहीं मिलते, हम इनसे सलाम नहीं लेते। ऐसे ही हमने कोरोना के अंदर किया, जहाँ अछूत बन गए थे वो लोग जिन्हें कोरोना था, लेकिन इन लोगों ने बिला तफरीक उनके लिए खिदमत की। तो डेफिनेटली हर डिपार्टमेंट के हर ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हमें एक मुआशरा होने की ज़रूरत है। रिश्वत देने वाले हाथ रुक जाए तो रिश्वत लेने वाले हाथ भी रुकेंगे, मुआशरा बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ेगा और एक बेहतरीन मुआशरा बन के सामने आएगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।